राइट। सो मिसेस एक्सरसाइज के अंदर चैप्टर नंबर 10 स्ट्रेट लाइन में क्वेश्चन नंबर 5 अगेन, वहां पे अगेन देखिए बिल्कुल लिंक अगर आप करेंगे 10.3 से लिंक करेंगे तो हो जाएगा आपसे लिंक। एक हमें पॉइंट गिवन है ओरिजिन 0,0, उसका आपको डिस्टेंस निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो कांस्टेंट होना चाहिए। अब ऑब्वियसली बात है यार, डिस्टेंस निकालेगा तो कांस्टेंट ही होगा ना, तो डिस्टेंस हमारा निकालना है तो कांस्टेंट होना चाहिए। तो कांस्टेंट को भी दिमाग से भूल जाओ कि वो कंफ्यूजन के लिए क्रिएट करेगा आपके दिमाग में। आप अपने को फोकस करो यार, पॉइंट से एक लाइन पर मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, तो मुझे किस किस चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, इतना ध्यान रखो। तो मुझे x1 y1 की जरूरत है, वो ऑलरेडी मेरे पास है फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली। मुझे पास बेस की इक्वेशन होनी चाहिए, तभी तो आप a b c निकालेंगे। अब उसके लिए मेरे पास बेस की इक्वेशन नहीं है, लेकिन अब बेस की इक्वेशन आप आराम से निकाल सकते हैं यूजिंग द 2 पॉइंट फॉर्म। सो अगर सबसे पहले मुझे इक्वेशन ऑफ लेट्स से बी सी निकालनी है, वो आपकी हो जाएगी y माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन फाई माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos phi माइनस cos थीटा इन द ब्रैकेट x माइनस cos थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर आपकी यूज होनी शुरू होगी ट्रिग्नोमेट्री। यहीं से बच्चे घबराते हैं यार, अब क्या करें? कुछ नहीं करना यार, सीधा ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी है। y माइनस साइन थीटा, साइन a माइनस साइन b, 2 cos a प्लस b डिवाइड बाई 2 इंटू साइन a माइनस b डिवाइड बाई 2। ऐसे यहाँ पे cos a माइनस cos b माइनस 2 साइन a प्लस b डिवाइड बाई 2 इंटू साइन a माइनस b डिवाइड बाई 2। ये आपका एज इट इज रहेगा, इसमें हमारा कोई चेंजेस नहीं है। 2 से 2 कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, एंगल सेम है, cos अपॉन साइन कॉट हो जाएगा। तो y माइनस साइन फाई, या बेटर थोड़ा सा और इजी करते हैं इस क्वेश्चन को, आप इसे cot फाई मत लिखो, अब साइन को ऊपर ले जाओ, तो ये बन जाएगा y साइन थीटा प्लस फाई अपॉन 2 माइनस साइन थीटा प्लस फाई अपॉन 2 इज इक्वल टू, यहां बचेगा माइनस के साथ माइनस एक्स कॉस थीटा प्लस फाई अपॉन 2 माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस फाई अपॉन 2। ठीक है, थोड़ा बड़ी सी क्वेश्चन बन गई, तो इस बड़ी सी क्वेश्चन घबराना नहीं है कि काफी चीजें कैंसिल हो जाएंगी इसके अंदर काफी कैंसिल होगा। तो अभी हमने एक्सपेंड किया है इसलिए वो बड़े लग रहा है। तो दोबारा सुनो क्या कर रहे हैं हम लोग, अब जब सॉल्व करेंगे तो ये जो x की टर्म है इसको लेंगे लेफ्ट में, और जो साइन जो ट्रिग्नोमेट्री लिखी है प्योर ट्रिग्नोमेट्री है उसको लेंगे लेफ्ट में। तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, इसको हटा देते हैं अभी, अभी इसकी अब कोई जरूरत नहीं है। ये जो लेफ्ट वाला है ना, सर राइट वाला है, इसको लेफ्ट में लेकर आ रहे हैं। सो ये कुछ बन जाएगा x cos थीटा प्लस फाई अपॉन 2, उसके बाद ये वाली टर्म है प्लस y साइन थीटा प्लस फाई अपॉन 2 इज इक्वल टू, ये पूरा टर्म यहां जा रहा है, सो cos थीटा प्लस फाई अपॉन 2 प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस फाई अपॉन 2। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद है आपको, तो आप देख पाओगे फॉर्मूला आराम से लग रहा है। इसको अगर हम a बोल लेते हैं, इसको हम b मान लेते हैं, इसको अगर हम a मान रहे हैं, इसको अगर हम b मान रहे हैं, तो फॉर्मूला क्या आएगा? cos a cos b प्लस sin a sin b, cos a cos b plus sin a sin b is cos a minus b. It means cos theta minus theta plus phi upon 2. एल्सियम लेंगे तो क्या बन जाएगा? थीटा माइनस फाई अपॉन 2। ये थोड़ा सा मैसे कर दिया, या फिर हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं, क्योंकि राइट साइड में जो जीरो चाहिए तो उसको मैंने कुछ इस तरीके से लिख दिया।
अब इससे फायदा क्या होगा, ये बन गया पूरा ए एक्स का कोफिशिएंट, दिस इज बी, एंड ये पूरा का पूरा अलॉन्ग विद द नेगेटिव साइन सी आ जाएगा, क्योंकि उनकी डिस्टेंस निकालना ना पी, x1 y1, लाइन की इक्वेशन क्या आती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जैसे डिस्टेंस को निकालना है p को। पहले मुझे ए बी सी चाहिए, वो यहां से मिल गए। क्या था, ए की वैल्यू कितनी आई है cos थीटा प्लस फाइव अपॉन टू, बी की वैल्यू कितनी है साइन थीटा माइनस थीटा प्लस फाइव अपॉन टू, और सी की वैल्यू माइनस कॉस थीटा माइनस फाइव अपॉन टू, एबीसी आ गए। ठीक है, तो अब इसको हटा देते हैं क्योंकि इसकी कोई जरूरत नहीं है अब, तो क्लियरली हमें समझ में आ गया। ये रफ में नहीं है, ये फेज में रहेगा, और डिस्टेंस हमें गिवन था 0,0, तो x1 0 था, y1 भी 0 है, so what is the formula of p? ठीक है, इसको लिखने का फायदा पता है क्या होता है कि देखो अब ना आपको ax1 पता लग गया यार x1 0 है, तो आपको यहाँ पे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा यहाँ पे लिखो 0 प्लस 0 माइनस कॉस थीटा माइनस फाइव अपॉन टू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 के इक्वल आएगा। ऑब्वियसली बात है ना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, 1 रूट भी 1 होता है, तो बेसिकली क्या बचा, सिर्फ बचा कॉस थीटा माइनस फाइव अपॉन टू, ये मेरा पी के इक्वल आ गया। मॉड से लगा रहा हूँ बिकॉज हो सकता है एंगल मेरा ऑब्ट्यूज हो जाए, तो इसमें मॉड लगा रहा हूँ, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, एंड दिस इज बेसिकली कांस्टेंट क्वांटिटी, ये मेरे कांस्टेंट क्वांटिटी है। एक काम करते हैं, जो मुझे इक्वेशन गिवन है उसको मैं ए बी मान लेता हूँ, और वो आपके पास है x बाई 4 प्लस वाई अपॉन 6 इज इक्वल टू 1, एंड इफ आई टेक द एलसीएम 12, आई थिंक एलसीएम आएगा, थोड़ा सा इजी करने के लिए एलसीएम लेने से फायदा होता है, तो ये आपका आ जाएगा 12 से अगर करेंगे तो 3x 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, ये आपकी एक नॉर्मल इक्वेशन आ गई। इसे करने का एक और भी तरीका है ग्राफिकली, बट वो अभी नहीं यूज करें। सो ये बस इक्वेशन आ गई। अब क्वेश्चन ये कह रहा है यार ये जो लाइन है वो y एक्सिस को कहां पे मीट कर रही है, इक्वेशन ऑफ ए बी मीट y एक्सिस, y एक्सिस को कब मीट करेगा, जब उसका x 0 होगा, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा उससे y की वैल्यू 6 आ गई, यानी जो पॉइंट है मेरे पास वो 0,6 आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि बेसिकली मेरे पास ये लाइन की इक्वेशन है, लेट्स से दिस इज AB, इसको मैं C लेता हूँ। ठीक है, ये पॉइंट C दिया है 0,6, इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, लेट्स से CD, और मुझे इक्वेशन ऑफ CD निकालनी है। ठीक है, ये बेसिकली है। अभी ग्राफ मैंने ऑन द स्केल नहीं बनाया है, अगर आपको ऑन द स्केल ग्राफ चाहिए तो कुछ इस तरीके से बन रहा है ग्राफ। ऑन द स्केल में थोड़ा सा मुश्किल आता है ग्राफ समझना। ये आपकी लाइन है x बाई 4, तो ये पॉइंट आपका 4 आ गया, तो ये पॉइंट आपका 0,6 हो गया। देखिए वही हमने निकाला है 0,6, तो लाइन ए बी बेसिकली y को कहां मीट कर रही है, यहाँ पे मीट कर रही है, यहाँ मीट करें ना, ये सी। अब यहां से आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको इस CD की इक्वेशन निकालनी है। अब एक काम करते हैं, ये जो फालतू की चीजें हैं उसको हटा देते हैं, ये मेरे फालतू है ना, इसको हटा देते हैं, ये मेरे फालतू है, इसको हटा दिया मैंने। ये देखें, ये ए बी लिख लेते हैं यहाँ पे, सेम ग्राफ आ गया। ठीक है, तो मैं इस ग्राफ को लेके चल रहा हूँ, बहुत थोड़ा अजीब सा ग्राफ है, हम इस ग्राफ को लेके चलते हैं। मुझे इक्वेशन ऑफ CD निकालनी है, उसके लिए आई नीड अ पॉइंट, आई नीड अ स्लोप। सो पॉइंट मेरे पास है बट स्लोप नहीं है, और स्लोप के लिए मैं
यूज कर रहा हूँ कि सी डी परपेंडिकुलर है ए बी पर, सो एम ऑफ सी डी इंटू एम ऑफ ए बी इज इक्वल टू -1। ठीक है, ग्राफ थोड़ा बड़ा बन गया है, काम करते हैं ग्राफ को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। समझ में तो आ गया, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, ये मेरे पास डी, ये मेरे पास सी विच इज 0,6। ओके, और परपेंडिकुलर तो है मेरे पास। सो एम ऑफ सी डी मुझे पता नहीं है, सो एम ए बी माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन द कोफिशिएंट ऑफ वाई इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू -1। सो एम की वैल्यू आ गई 2/3 एंड इक्वेशन ऑफ सी डी, इक्वेशन ऑफ सी डी पॉइंट आ गया और स्लोप है मेरे पास, so y -6 2/3 x -0, so 3y -18 is equal to 2x, equation 2x minus 3y plus 18 equal to 0. Question number 7 exercise, so वहां पे हमें तीन इक्वेशंस गिवन है, y -x equal to 0, x plus y equal to 0 and x equal to k equal to 0, x minus k equal to 0। तो मैंने इसे लिखा x equal to k। आपको एक ट्राइंगल का एरिया निकालना है, ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए मेरे पास तीन कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए। ठीक है, अब वो तीन कोऑर्डिनेट्स कैसे आएंगे, ऑब्वियसली इन दो को सॉल्व करके आएंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे अगर ध्यान से देखो, मैंने सी ए को लिख दिया है x इज इक्वल टू के। अब अगर मुझे पॉइंट लेट से ए चाहिए, तो मुझे कौन कौन सी इक्वेशन लेनी पड़ेगी जहां पे ए आ रहा है, यानी कि ये दोनों इक्वेशन। तो पहले आएगा y -x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू के। इन दो को अगर आप सॉल्व करोगे, यानी कि अगर आप ए बी और ए सी को सॉल्व करोगे तो आपको पॉइंट ए मिल जाएगा। x तो k के इक्वल है, तो ऑटोमेटिकली y भी मेरा k हो जाएगा, तो पॉइंट ए आ गया k, k। ठीक है, ग्राफ में भी नहीं जा रहे, अभी पॉइंट तक की बात हो रही है। ऐसे अगर मुझे पॉइंट बी निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे, पॉइंट बी के लिए मेरे पास ए बी और बी सी की इक्वेशन मिलनी चाहिए। ए बी यानी कि y -x इक्वल टू 0, और इसको लिख सकते हैं y plus x इक्वल टू 0, यानी कि y -x इक्वल टू 0, y plus x इक्वल टू 0, y की वैल्यू 0, तो ऑटोमेटिकली x की वैल्यू भी 0 आ रही है, और यहां से आप b कोऑर्डिनेट लोगे 0,0। अब बात करते हैं पॉइंट सी की। पॉइंट सी के लिए यू नीड इक्वेशन ऑफ बी सी विच इज x plus y इक्वल टू के, एंड ए सी में तो x आपका k डिफाइंड ही है, तो y आपका हो गया -k, यानी कि c का कोऑर्डिनेट हो गया k, -k। ठीक है, अब दो तरीके हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के। वन, बिकॉज कोऑर्डिनेट्स आपको मिल गए हैं, पहला कोऑर्डिनेट मिल गया आपको, a मिल गया, b मिल गया, c मिल गया। आप 10th का जो फॉर्मूला था आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला, आप उसको यूज करके आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हो, आपका k स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, बट एक और तरीका है, उसको एक बार देख लेते हैं। मैं इसको रफ कर लेता हूँ। एक तो तरीका वही था कि देखिए, एक तरीका ये था कि पॉइंट मेरे पास है और एरिया ऑफ ट्राइंगल आप निकाल सकते हो बड़े मेथड के थ्रू। बट एक और तरीका है यार, जो आई थिंक सेंसिबल है थोड़ा सा, उसको एक बार देख लेते हैं। थोड़ा रफ ही बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की बात हो रही है। पॉइंट ए आपका आया था k, k, पॉइंट बी आया था 0,0, पॉइंट सी था k, -k। तो अगर इसे ग्राफ में प्लॉट करें, जैसे मैं इसे ग्राफ में प्लॉट कर रहा हूँ, तो बी कोऑर्डिनेट तो मेरे पास ये आ गया। ठीक है, लेट्स से ये मेरा k है, ये मेरे पास k है, ये मेरे पास -k है। अब कितना भी हो सकता है k, बट मैं इसे k लेके चलता हूँ। k, k समवेयर आई थिंक यहाँ पर। ठीक है, और एक और लिख लेते हैं, -k शायद यहाँ होगा, राइट। और दूसरा है k, -k समवेयर हियर। ठीक है, सी आ गया, ए आ गया, बी आ गया। अब मैंने ना रफ स्केच के थ्रू इसको एक बार प्लॉटिंग कर ली, तो मुझे बेसिकली इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। ठीक है, अब ऑब्वियसली बात है ये परपेंडिकुलर है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगेगा। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल
ABC is equal to half into base. Base is AC. Height is, let's say this is point D, this is BD. AC कितना होगा, ये भी K है, ये भी K है, तो टोटल अबाउट 2K आ गया. BD ये डिस्टेंस K के इक्वल है, so K square unit is answer. ये भी कर सकते हो, मतलब 2-3 तरीके आपके पास करने के. आप चाहो तो ग्राफ से बना सकते हो, ग्राफ के थ्रू भी कर सकते हो, या फिर आप जो बड़ा सा फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल का, आप उसके थ्रू भी जा सकते हो. ये आपके ऊपर डिपेंड है, ये आप जैसा आप करना चाहो वैसा आप करोगे. तो 10th के अंदर हमें 3 लाइन गिवन है, y इक्वल टू m1x प्लस c1, y इक्वल टू m2x प्लस c2, y इक्वल टू m3x प्लस c3. और एक बड़ी सी स्टेटमेंट मुझे प्रूफ करनी है, वो मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, बट ये क्वेश्चन में ये बोला गया है कि तीनों जो पॉइंट्स हैं वो मेरे कॉन्करेंट हैं, यानी कि तीनों जो लाइंस हैं वो एक ही पॉइंट से पास कर रहे हैं. इस पे बेस एक और क्वेश्चन है आपकी बुक में, क्वेश्चन नंबर 9, वो भी ऐसे ही है कि आपको p की वैल्यू निकालनी है और 3 लाइन गिवन है. क्वेश्चन नंबर 9, पहली क्वेश्चन है 3x प्लस y माइनस 2 इक्वल टू 0. दूसरी लाइन की क्वेश्चन है px प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0. और तीसरी इक्वेशन आपके पास है 2x माइनस y माइनस 3 इक्वल टू 0. आपको p की वैल्यू निकालनी है व्हेन दे आर पासिंग थ्रू अ सिंगल पॉइंट. आप पासिंग थ्रू अ पॉइंट बोल सकते हैं, सेम पॉइंट, आप कॉन्करेंट भी बोल सकते हैं. क्वेश्चन 9 की बात हो रही है, क्वेश्चन 10 थोड़ी देर में स्टार्ट करते हैं. तो आपको p की वैल्यू निकालनी है, बहुत ही सिंपल है यार करना ना क्वेश्चन. राइट, तो अब क्या करोगे आप लोग, बहुत आसान है. आप फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो यूजिंग एलिमिनेशन मेथड. x से कुछ वैल्यूज आएंगी, y की वैल्यूज आएंगी. मैं तो डिटेल में नहीं जा रहा हूँ कि आप वैल्यूज क्या आएंगी, बट आप आराम से सॉल्व कर सकते हो. 10th में हमने सीखा है एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो भी आप यूज करना चाहो. आप x और y की वैल्यूज निकाल लीजिए. अब बिकॉज दे आर पासिंग थ्रू अ सेम पॉइंट, तो जो भी आपकी x की वैल्यूज आ रही हैं या y की वैल्यूज आ रही हैं, वो आपकी सेकंड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगी. तो आप x और y की वैल्यू निकालिए, सेकंड इक्वेशन में डालिए उसे, और p की वैल्यू को आराम से मिल जाएगी. दैट बिकम योर क्वेश्चन नंबर 9. सेम कॉन्सेप्ट को अब हम यूज करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर. वहां ये बोला गया है कि 3 लाइन से मेरे पास कॉन्करेंट है, और एक बड़ी सी स्टेटमेंट मुझे प्रूफ करने के लिए बोला गया है. कॉन्करेंट है तो तीनों लाइन एक पॉइंट से पास करेंगी, यानी कि इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. यही मतलब है कहने का. तो पहले काम करते हैं, फर्स्ट सेकंड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं. निकालना बहुत आसान है. सिंपली m1 माइनस m2 x प्लस c1 माइनस c2. तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, c2 माइनस c1 m1 माइनस m2. ये बस x की वैल्यू आ गई. ठीक, इसी तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ, अब मुझे y की वैल्यू निकालनी है. तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो आप x की वैल्यू को पुट कर दो. x आपका आया था c2 माइनस c1 m1 माइनस m2. इक्वेशन थी y इक्वल टू m1x प्लस c1 m1 c2 m1 c1 m1 माइनस m2 प्लस c1 m1 c2 m1 c1 m1 c1 m2 c1 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2. ये कैंसिल हो गया. m1 c2 m2 c1 m1 minus m2, ये y की वैल्यू आ गई. So what is the y की values, which will be m1 c2 m2 c1 m1 minus m2. ठीक है, तो ये पूरा आपने सॉल्व कर लिया. m1 की वैल्यू, x की वैल्यू आ गई एंड y की वैल्यू आ गई. सिंपली एलिमिनेशन मेथड से यूज किया, x और y की वैल्यू निकाली. और these values basically satisfy y equal to m3x प्लस c3. इसको वो सेटिस्फाई करेंगे.
सेटिस्फाई करने का मतलब होता है कि बेसिकली एक्स और वाई की वैल्यू अगर आप डालते हो तो आपका लेफ्ट और राइट दोनों आपस में इक्वेट हो जाता है। इट मींस m1 c2 m1 m2 c1 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2, ये आपकी y की वैल्यू आ गई, m3x, सो m3 c2 m3 c1 m1 माइनस m2 प्लस c3, ये हमने वैल्यूज पुट कर दी। टेक द एलसीएम, यहाँ से m1 को जैसा करना चाहो, मैंने एलसीएम ले लेता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा। m3 c2 m3 c1 c3 m1 m2 c3 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2। सबसे पहले ऊपर चेक करो कुछ कैंसिल हो रहा है, 3 3 नहीं, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, लेकिन हाँ ये पूरा कैंसिल हो गया। जब ये सारी चीजें यहाँ आएंगी तो ये बन जाएगा m1 c2 m2 c1 m3 c2 m3 c1 m1 c3 m2 c3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब बस क्वेश्चन खत्म ही है। अब आप निकालो m1 की टर्म्स, क्योंकि अगर आप देखो ध्यान से, मुझे प्रूफ जो करना है वो था m1 ब्रैकेट में m2 समथिंग करके। so, m1 की टर्म्स कौन सी है, एक तो ये वाली है m1 और एक है, अगर आप इन दो में से m1 कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा c2 माइनस c3, तो ये दो टर्म हमने ले ली, इन्हें हम काट देते हैं। अब m2 की बारी है, m2 कहाँ पर है, तो पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, c3 माइनस c2 c3 माइनस c1, इनको भी काट दो, दो बचे, m3 कॉमन निकाल लो, ये प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन दिखने में कितना मुश्किल था, क्योंकि वो एक्चुअली है कितना आसान। ठीक है, तो बस अगर फ्लो से चलोगे हमेशा तो क्वेश्चन कभी भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा, फ्लो जैसे तोड़ दोगे क्वेश्चन आपका डिफिकल्ट ऑटोमेटिकली बन जाएगा। दिस ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 10।